हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह के लगभग 9 बजने को आ गए हैं और आज हो गई है 9 जून, वार मंगलवार। और बस अभी मेरी ड्यूटी लग गई है खाना बनाने की। वैसे तो है ना, यहाँ पर आने के बाद भी लगभग खाना बनाने की ड्यूटी मेरी ही रहती है। रोटियां तो देखिए मम्मी ने सुबह सुबह ही बना दी थी, क्योंकि हमारे घर में खाना है ना सुबह ही बनता है। जैसे गुल्लू को जाना रहता है तो उस टाइम पर रोटियां बन जाती हैं। सब्जी वगैरह थोड़ी बहुत शाम की रहती है तो वो चल जाती है, नहीं तो जैसे खाने का कुछ ना कुछ जुगाड़ होता है। और उसके बाद फिर हम सब्जी बनाते हैं। सब्जी जैसे दोनों टाइम बनती है, सुबह भी और शाम को भी। तो आज भाई बेसन की सब्जी बनाने का मन था और सब्जी देखिए डेली बनानी पड़ती है। घिया तोरी टिंडसी यही चलती रहती है। तो 3-4 दिन हो गए हैं अभी हमें आए हुए। तो आने के बाद है ना, ज़्यादातर मम्मी तो जैसे टिंडसी वगैरह और ये जो हरी सब्जियां रहती है यही बनाती है। तो बच्चों के 2-3 दिन हो गए थे भाई मम्मी ये सब्जियां तो खानी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो आज सबके लिए बेसन की सब्जी बना लेती हूँ। तो बेसन में मैंने बस हल्दी और नमक डाला है, बाकी मिर्च वगैरह कोई मिर्च मसाला नहीं डाला है, क्योंकि मम्मी के पास साबुत मसाले रहते हैं। जैसे जो पिसे पसाए मसाले ना वो नहीं रखती है, हल्दी रहती है पिसी पसाई, तो बस मैंने वही डाल दी थी। और ये वाली जो सब्जी है ना, ये मेरी मम्मी हमेशा से ही बनाती आई है। जैसे जैसे होती है ना कि हमारी बचपन की कोई फेवरेट डिश, तो ये वाली सब्जी वही है भाई। जैसे बेसन में 2-4 मिर्च मसाले डालकर उबाल लेते हैं, सिंपल मैंने पापड़ ही बना लिए थे। ए भगवान, आई मेकअप बहुत इतना सुथरा मेकअप किसने करा इसका? आजा आजा तो मार के नड़े पानी भर छोड़ हैं। तो सब लोग पूछेंगे भाई आई मेकअप किसने कराया है? हैं किसने कराया? केसवी सारे कलाकार बैठे हैं यार। किसने कराया है? नहीं। बता बताइए। वो कहते मम्मी ने। कहिए किसने कराया है? हाँ? ओ कोई तो बोली ए केसवी राधे राधे कर दे करिए राधे 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 करिए जिंदगी के राधे राधे कर दे राधे राधे कर दे। हाँ नानी, जा रहा नानी बोला है। जा इसमें चल जा, ले जा मैं सब्जी बनाऊं। कौन खा रहा है? ला आया ले जा सब्जी बनाऊं तू। जा मम्मी दर चल जा, जा जा मम्मी दर चल जा। ले कैसे मिली? ये बोका ये बोका। अब भाई काम के बीच में ब्रेक ना लें तो देखिए काम झटपट ना निपट जाए। और मायके आने के बाद तो यही चलता है, एक काम किया फिर थोड़ी सी देर बैठे घूमे फिरे, ऐसे ही टाइम निकलता है। नहीं तो देखिए वहाँ पर हम अकेले सारा काम करते ही ना, और यहाँ पर इतने जन इकट्ठे हो रखे फिर भी काम का ये चलता रहता है कि भाई अभी नहीं निपटा है, अभी नहीं निपटा है। डेली जो टाइम रहता है ना उससे लेट ही निपटता है काम। तो बस ये है कि भाई अभी सब मिलजुल कर थोड़ा थोड़ा करते हैं ना तो हो जाता है। ये नहीं कि भाई हाँ ये काम रह गया वो रह गया। तो फिलहाल मैंने बेसन रख दिया था और उसके बाद फिर ये मसाले पीस लिए, हल्दी धनिया और लाल मिर्च। और सिलबट्टे पर पीसते हैं तो थोड़े से मसाले लेते हैं, तभी कटोरी भर जाती है। और तब तक मम्मी ने ये जैसे भाई जो ग्रेवी तैयार करने का काम था ना, प्याज टमाटर भूनने का, वो कर दिया था। फिर मसाले डालकर बेसन डालिए और थोड़ी सी देर और पका लिया। देखिए मम्मी का हमेशा ये रहता है, हम बोल भी देते ना कि मम्मी जैसे और कुछ काम कर लो, हम ये काम संभाल लेंगे, फिर भी बीच बीच में देखने के लिए आ ही जाती है। क्योंकि ये रहता है ना कि भाई वहाँ पर तो हम काम करते ही हैं। तो मायके आने के बाद ये रहता है कि भाई थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो। पर वही है ना कि भाई अकेले अगर मम्मी लगी रहे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। और सब मिलजुल कर करते हैं तो झटपट सारा सब हो जाता है। और कीर्ति से तो देखिए अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा काम हो ही नहीं पाता, पर अभी मैं मम्मी कविता हम सब हैं और इतना ज़्यादा काम भी नहीं है। यहाँ पर भी वैसे देखा जाए तो दूधदार नहीं है, और दूध नहीं रहता ना तो ये लगता है कि जैसे घर में कुछ काम ही नहीं है। तो बस अभी बनाना था मिर्ची का अचार, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी तो राई साफ़ की थी और थोड़ी सी सौंफ ले ली है।
ये मिर्च है ना, हम आए थे ना उस दिन आई थी और उस दिन की अभी तक रखी हुई थी। तो पहले तो मैंने मिर्च धोकर साफ करके उनके नाकू वगैरह निकाल दिया और उसके बाद फिर ये मसाले पीस दिए थे। बाकी है ना अचार बनाने का काम तो मम्मी ही करेगी। वैसे मुझे मेरी मम्मी के हाथ का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या हो गया है? आजा आजा, बाहर में क्या लेना आई थी? क्या लेना आई थी? तो जी बस अभी यहाँ से ये सारा सामान समेट देती हूँ। और बाहर तो है ना फर्श भी गर्म हो गया था। अंदर जैसे बच्चों को नहला धुला दिया था और एसी चला दिया था और हमारे बाहर के काम चल रहे थे। अब सारा सब तो सुबह उठते ही सिमट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये था कि भाई बच्चों को नहला धुला कर एसी में छोड़ देते हैं, इनका खेलना कूदना अंदर चलता रहता है और फिर हम इत्मीनान से अपना काम करते रहते। वैसे अभी खाना दाना सारा काम हमारा निपट गया था और खाना हम वहाँ की तरह हमेशा जैसे सारा काम निपटा कर बाद में खाते हैं। बच्चों को तो जैसे एक बार सुबह सुबह खाना बनता है तभी सब खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर दोपहर को हम सब बैठते हैं तब। क्योंकि देखिए सबका अलग अलग लाइफस्टाइल और जैसे अलग अलग रूटीन रहती है और खाने का देखा जाए ना तो हम सुबह थोड़ा सा जल्दी खाना खा लेते हैं ना। तो बस अभी खाना वाना खाकर थोड़ी सी देर करेंगे आराम। कविता ने खाना लगा लिया था, सारा रख लिया था। उसके बाद फिर हम सब ने साथ में बैठकर खाना खाया था और फिर मेरा जो भी भाई तैयारी तो देखिए चल ही रही है। साड़ी पर फाल वगैरह लगानी थी, वो काम किया था। मौसम हो गया था बाहर का ठंडा ठंडा, क्या हो गया था, आंधी का मौसम हो रखा था। आंधी आती है ना तो फिर काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। तो बच्चे तो निकल गए थे बाहर। वैसे टाइम तो है ना लगभग ये शाम के 3 या 4 बज गए होंगे और इस टाइम पर जैसे हमारे यहाँ पर साधन थोड़े से कम आते हैं। बाकी तो पूरा दिन जैसे सुबह और शाम को वही रोड थोड़ा सा ज़्यादा चलता है, बड़े बड़े साधन चलते रहते हैं। शाम को ये रहता है कि भाई जैसे दोपहर को और 3-4 बजे तक काम थोड़ा कम चलता है, रोड सूना मिल जाता है तो बच्चे थोड़ा बहुत घूम फिर लेते हैं। बाकी तो है ना पूरा दिन ये रहता है कि भाई बच्चे भी अंदर अंदर रहते हैं, बाहर हम इनको निकलने ही नहीं देते हैं। चलो तेरी होली जी आज का मौसम कुछ ऐसा मौसम सही हो रहा है ना। मेरी आंधी चल रही है चोखा। रेत तो ना उड़ता उबेरा ने निरा रेत उड़े, बताऊं क्या को नहीं उड़ता। उड़ा है ना, उड़े रोड पकड़े थे हमने, निरा रेत आओ था क्योंकि धूल है। और आज देखती हुई ना तो चाय। ओ मम्मी तो पी थी। और भाई मेरा और कविता का तो जिस दिन से हम साड़ियाँ लेकर आए थे ना उस दिन से यही काम चल रहा है। मैं तो देखिए फाल लगाती हूँ और मशीन ख़राब हो रखी थी, मशीन थोड़ी सी ठीक हो गई थी, आज सुबह सुबह ही ठीक करवाई। तो कविता ने एक ब्लाउज सिल कर तैयार किया है, बाकी 1-2 ब्लाउज अपना सिलाई पर सिलवा लेंगे जो पहन कर जानी है उस साड़ी का। और मैंने यहाँ पर ये फाल लगाने का काम किया था। और मैं है ना इस बार मैंने आप सबको जैसे साड़ियाँ तो दिखाई नहीं, सारी की सारी डेली में पहनने वाली साड़ियाँ लेकर आई हूँ। क्योंकि देखिए हैवी साड़ियाँ काफ़ी सारी इकट्ठी हो रखी थी। तो मेरा ये था कि भाई डेली अभी जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है तो इस मौसम में पहनने के लिए मुझे हल्की फुल्की सी साड़ियाँ चाहिए थी। तो वैसी ही बस मैंने साड़ियाँ खरीदी हैं। मैंने क्या, मैं और कविता हम दोनों ही जैसे ऐसी ही डेली की साड़ियाँ लेकर आए हैं। और देखिए अभी शाम का टाइम हो गया था, आंधी बहुत तेज़ की आई और उसके बाद फिर हल्की फुल्की बारिश आई। और हम तो फिर भी जैसे मैं तो ये सूट वगैरह ये सारी चीज़ें पहन लेती हूँ और इसको तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साड़ियाँ ही पहननी रहती हैं। तो उसी हिसाब से फिर हम दोनों बहनों ने शॉपिंग की थी। सोचा तो था कि आप सबके साथ एक बार शेयर करूँगी भाई कैसी साड़ियाँ खरीदी हैं, लेकिन बस वही भागम भाग और टाइम की प्रॉब्लम चल रही है। और बीच बीच में हमारा ये भी था कि भाई थोड़ी बहुत साड़ियाँ तैयार हो जाएँ तो अच्छा है। और अभी शाम का टाइम हो गया और बच्चों को भूख लगी हुई थी और घर पर रखी थी ये थोड़ी सी कच्ची मूंगफली। तो मैंने सोचा चलो इनको ही फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक नैन्सी है खाने वाली, बाकी कीर्ति मम्मी तो कुछ खाती ही नहीं है। तो चीज़ों का क्या रहता है कि ऐसे ही रखी रहती हैं। बच्चे आते हैं ना, जैसे हम आते हैं या कविता आती है तभी नंबर लगता है।
तो मैंने मूंगफली भूनकर उसमें फिर थोड़ी सी नमक मिर्च वगैरह मिक्स करती थी। वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं, अभी ये है कि इनको अच्छी लगेगी ना तो घूमते फिरते खाते रहेंगे। और बच्चों को देखिए कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। और उसके बाद फिर ये थोड़े से मुरमुरे रखे तो काफ़ी सारे थे, तो इनको भी मैंने हल्का सा तेल डालकर अभी फ्राई कर दिया है। भाई मौसम तो देखिए पकोड़े खाने वाला हो गया था, लेकिन पकोड़े बनाने का किसी का मन नहीं था, तो मैंने बस थोड़ी सी इनके लिए पहले तो मूंगफली फ्राई कर दी थी और उसके बाद फिर मुरमुरे। और सब बैठे हुए थे बाहर, बारिश हो गई थी बंद, झाड़ू वगैरह लगाई, सारा काम किया, फिर सोचा चलो अपना खाने का कुछ चटर पटर बना लेते हैं। लेकिन आज रात का खाना थोड़ा जल्दी बनाना था क्योंकि बारिश हो गई थी ना, और बारिश के बाद क्या रहता है कि जैसे थोड़े थोड़े ये कीड़ी मकोड़े ये सब बहुत ज़्यादा आता है। तो मेरा और मम्मी का जैसे ये था कि भाई अभी इनके लिए हल्का फुल्का कुछ बना देते हैं और रात का खाना थोड़ा सा जल्दी बनाकर तैयार कर देंगे। तो ये मुरमुरे मैंने भून लिए, तो इसमें भी थोड़ी सी जैसे वो होता है ना कि चने और मूंगफली वगैरह थी, तो बस इसमें थोड़े से मैंने प्याज और टमाटर डाल दिए और 2-4 बच्चों के हिसाब से मिर्च मसाले डाल दिए थे, क्योंकि बच्चे तो इतना ज़्यादा तीखा खाते नहीं हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा अलग निकाला। उसके बाद फिर इसमें 2-3 हरी मिर्च और थोड़े से मसाले और मिक्स कर दिए थे। और कई दिनों के बाद मैंने ये वाली जैसे चाट बनाई थी मुरमुरों की, और खाने में बड़ी ही अच्छी लगी। क्या रहता है कि हम मेला वगैरह घूमने जाते हैं तभी खाते हैं, बाकी घर पर तो ऐसी चीज़ें हम लेकर ही नहीं आते, ना के बराबर ही आती हैं। यहाँ पर तो ये है कि भाई कुछ ना कुछ जैसे ऐसा बच्चों के खाने लायक है ना रखा ही रहता है हम जब भी आते हैं। और देखिए मायके आने के बाद हमारा कुछ ना कुछ जैसे ये तो रहता है कि भाई अब क्या खाने में बनाए, स्पेशल बनाने का मन तो बड़ा रहता है, पर आजकल देखिए काम और भागदौड़ हमारी कुछ ऐसी चल रही है कि कुछ भी नहीं बन पा रहा है। बल्कि मैं तो जब भी आती हूँ ना तो मेरी तो यही ड्यूटी रहती है कि भाई वहाँ पर तो देखिए हम सुबह शाम दोनों टाइम और हमेशा कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद भी सबका ये होता है कि भाई कुछ बनाए या नहीं। पर परसों तो जैसे संडे था, गुल्लू समोसे लेकर आ गया था, और कल हमने बस ये मुरमुरे वगैरह खाकर ही अपना काम चलाया और कुछ स्पेशल बनाने का प्रोग्राम छोड़ दिया था नेक्स्ट डे पर। आज तो बस अपना जो भी हल्का फुल्का नाश्ता था वो किया, फिर खाने का जुगाड़ करके बाहर आ गए थे। मैंने सब्जी बना दी थी और मम्मी अभी रोटियां बना लेगी। अंदर तो देखिए जैसे हवा नहीं लगती है बिल्कुल भी, और बाहर रहता है ठंडा ठंडा मौसम, और बच्चों को भी बाहर निकलकर बड़ा ही अच्छा लगता है। बल्कि केसवी का भी ये रहता है पूरा दिन कि कब बाहर निकल कर जाएं। तो टहलना तो देखिए सबको ही अच्छा लगता है, बच्चे हुए या बड़े। पर आज हम घूमने के लिए नहीं गए थे, बस बाहर बैठे थे। इतनी देर में गुल्लू आ गया था तो सब अंदर आ गए, क्योंकि लाइट हो गई है गुल। आंधी आई थी ना तो तार टूट गए हैं, तो ये था कि भाई अभी इन्वर्टर चल रहा है तो सब खाना पीना कर लेते हैं। तो सब ने खाना खाया और उसके बाद फिर बस अभी ये बर्तन और समेट लेते हैं। फिर ये था कि भाई सब इकट्ठे बाहर घूमने के लिए चलेंगे। और आजकल तो हमारा शाम के टाइम पर 2 राउंड लग जाते हैं। एक बार तो हम गुल्लू के आने से पहले जैसे हम सब इकट्ठा होकर बाहर चले जाते घूमने के लिए, और इसके आने के बाद फिर खाना वाना खाते हैं, अपना काम समेटते हैं, और फिर सब जैसे बहन भाई मिलकर जाते हैं घूमने के लिए। कीर्ति थोड़ा सा लेट जाती है, इसको जैसे हम जाते हैं ना तब तो बस ये क्या हुआ बाहर आंगन में जैसे बैठ गई, और अभी थोड़ा सा रोड जैसे सूना हो जाएगा, आना जाना सबका बंद हो जाएगा। शाम के टाइम पर हमारे यहाँ है ना गाँव में से भी सब घूमने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बस अभी हम घूम फिर कर आ गए थे, और भाई मम्मी ने खाना नहीं खाया था। आने के बाद फिर मम्मी ने खाना खाया है, और लाइट थी नहीं, इन्वर्टर बोल गया था, तो हमारी जो वीडियो वाली बैटरी है ना बस उसी से थोड़ा बहुत अपना काम इधर उधर किया है, और बाहर तिरपाल बिछा लिया था। 11:30 बजे तक का टाइम बोला था बिजली वालों ने कि भाई 11:30 बजे तक आ जाएगी। तो तब तक ये था कि भाई बच्चे तो देखिए लेटेंगे ही, हम तो अपना बैठ कर काम चला लेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये तिरपाल लगा लिया था। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और आप सबके यहाँ मौसम कैसा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।